वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से और आज दिन है शनिवार का। और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई तो मैं आई थी छत पे। और इस टाइम में ना पौधे बहुत अच्छे लगते हैं हरे भरे से। ये मेरा मिर्ची का पौधा है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे रोज़ के देखिए फ्लावर कितने अच्छे अच्छे से खिले हैं। बहुत सारे इस मौसम में ना पेड़ पौधे देखने में इतने सुंदर लगते हैं, मैं क्या ही बताऊं। चारों तरफ हरियाली होती है, मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने बनाई 2 कप चाय। तो हम लोगों ने चाय पिया और इस टाइम पे बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठाया है, तो दोनों पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में ना मात्राओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं इन लोगों को साथ में बैठाती हूँ और बताती भी रहती हूँ और साथ में मैं अपने काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सिवाय को ना खांसी आ रही है क्योंकि इसको फीवर आ रहा है 2-3 दिनों से। मैंने डॉक्टर को दिखाया है, इसके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं और इसको हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है। बाकी इसके टाइफाइड वगैरह की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं तो अगर एक बीमार पड़ता है तो दूसरा तो जरूर बीमार पड़ता है। जो एक को हुआ होता है वो दूसरे को होता ही है, भले 2 दिन बाद 4 दिन बाद हो। और एक घर में एक साथ रह करके बच्चों को दूर भी नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे टाइम में दोनों का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और डॉक्टर्स को पता है कि ये ट्विंस है, तो जो बच्चा बीमार होता है उसके लिए तो मेडिसिन देते ही देते हैं, और जो बच्चा नहीं बीमार होता है उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं कि ये उसको देते रहना ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए। तो शाम की पूजा से पहले मैंने सोचा कि मंदिर क्लीन कर देती हूँ मैं, क्योंकि इधर कई दिनों से मैं पूजा पाठ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मंदिर की जो चीजें हैं वो भी इधर उधर हो गई और मंदिर भी थोड़ा सा क्लीन करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि शाम की पूजा से पहले मैं मंदिर को क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी डिब्बे वगैरह हैं उनको मैंने निकाल दिया है। मंदिर में बहुत सारे डिब्बों की जरूरत होती ही है सामान वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पर मंदिर को मैंने खाली कर लिया है, ऊपर के जो डिब्बे वगैरह थे उनको हटा लिया है। यहाँ पे जो भी भगवान जी थे उनको मैंने साइड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए छोटी सी एक शेल्फ बनी हुई है जिसपे मैं डिब्बे वगैरह रख देती हूँ। और ये जो ड्रॉर है इसमें बुक्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर भी पूरा उबड़ खाबड़ हो गया था, तो इसको भी मैंने निकाल करके और साफ कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ चुनरियाँ जो मेरे पास है। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर सी चुनरियाँ हैं और लहंगे हैं, तो इनको भी फोल्ड करके मैंने इनके बॉक्स में रख दिया है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी चुनरी है। और दूसरे साइड में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेसेस। तो देखिए कितनी सारी हैं, कुछ इसमें पुरानी ड्रेसेस हैं, कुछ नई हैं। सारी पोशाकों को मैंने एक जगह पर रख दिया है। और ये रेड कलर का वेलवेट का बॉक्स है जो किसी कपड़े के साथ में मिला था, और इसी में मैं सारी चीज़ें अपनी रखती हूँ, मतलब भगवान जी की जितनी पोशाकें हैं वो रखती हूँ। फिर इधर मैं डिब्बे में दिखा रही हूँ जो लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान होता है, मतलब उनकी पगड़ी और हाथ का पैर का ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैंने एक डिब्बे में कर रखी हैं। क्योंकि जब भी ज़रूरत हो ना तो एक जगह सामान रखा होता है तो ईजिली मिल जाता है एक ही टाइम पे। और इस डिब्बे में देखिए सारे इत्र हैं। और इन सारी चीज़ों को रखने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट जो डिब्बे होते हैं उनको यूज़ करती हूँ ताकि बाहर से दिखते रहें, और अगर कोई और भी पूजा कर रहा है तो उसको भी चीज़ें इजीली मिल जाएं। अब ऊपर मैं दिखा रही हूँ जितना भी सामान मुझे ऊपर रखना था वो रख दिया, और फिर मंदिर को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और नीचे वाला जो ड्रॉर्स है उसको भी दिखाती हूँ, तो इसमें भी मैंने सारा सामान अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर कुछ सामान मुझे हटाना था तो वो भी मैंने हटा दिया, तो मंदिर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मंदिर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब टाइम हो रहा था डिनर का। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा गूंथ करके रख देती हूँ, क्योंकि आटा ना जब तक हम सब्जी छौंकते हैं, सब्जी काटते हैं, उस टाइम तक आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। फिर उसकी रोटियाँ बहुत अच्छी फूली फूली सी बनती हैं। और तुरंत आटा गूंथ करके अगर हम रोटी बनाते हैं तो रोटियाँ उतनी अच्छी नहीं बनती हैं, प्लस मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से आटा गूंथ करके रख देती हूँ। आटा गूंथने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, इसको रखने से ये अच्छे से सेट हो जाता है। आटा गूंथ करके रख दिया है साइड में, और दूसरी तरफ मैंने कट कर ली है सब्जी। तो आज मुझे आलू और परवल की सब्जी बनानी थी। इस टाइम पे लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है। परवल को तेल में पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी छौंकती हूँ। तो परवल फ्राई करके फिर मैंने निकाल लिया था। उसके बाद सब्जी छौंकी बेसिक से मसाले और टमाटर हरी मिर्च के साथ। टमाटर हरी मिर्च के साथ भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है तो टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि घर में जब कोई पूजा पाठ होता है तो उसके
के लिए जब खाना बनता है तो वो भी बिना लहसुन प्याज के बनता है और बहुत अच्छा बनता है। और मैं तो पूरे सावन प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ और नवरात्रि में नहीं यूज़ करती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ मतलब मेरे यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब खा लेते हैं खाना। और सब्जी छौंक करके फिर दूसरे बर्नर पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था और एक बर्नर पे मैंने तवा रख दिया और लग गई थी फटाफट से रोटियां बनाने के लिए। और रात के खाने में ज़्यादातर मैं सब्जी रोटी ही बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि चावल बनता है, नहीं तो रात के खाने में सब्जी रोटी ही बनती है, क्योंकि रात का जो खाना होता है वो हल्का खाना चाहिए, इस वजह से सब्जी रोटी बनती है। वैसे रोटी भी हैवी ही होती है बट सब्जी रोटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इस टाइम तक कुकर में भी सीटी आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया और रोटियां भी मेरी बन गई थी। तो तवा वगैरह मैंने रख दिया। तवे को डायरेक्ट सिंक में नहीं डालते हैं, तो साइड में पहले मैं रख देती हूँ, जब ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं सिंक में डालती हूँ। अब मैंने रोटियों को भी कैसरोल में रख दिया है, कुकर को भी साइड कर दिया। तो कुकर को एक बार खोल करके देख लेती हूँ कि सब्जी कैसी बनी है और उसको चला करके फिर सीटी निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि सीटी लगी रहती है जिसकी प्रेशर की वजह से सब्जियां फिर ओवर कुक हो जाती हैं। तो सारे बर्तनों को यहाँ पर सिंक में रख दिया है और मैंने पानी नहीं डाला है। उसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना खाने के बाद यहाँ पर जो भी लेफ्ट ओवर फूड बचा है उसको उठा करके मैंने रख दिया है इस छोटे से बॉक्स में। उसके बाद कुकर वगैरह सारी चीज़ें जितने भी बर्तन थे उनको खाली करके जूठन उठन निकाल करके फिर सारे बर्तनों को खाली करके मैंने सिंक में रख दिया है। और अब मैंने पानी डाला है, तवा भी ठंडा हो गया है, क्योंकि गर्म तवे पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। तो बर्तनों में पानी डालने के बाद फिर मुझे गैस स्टोव को क्लीन करना था। तो यहाँ पे जैसे मैं बर्तन को धुलती हूँ वैसे ही गैस स्टोव को भी धुलती हूँ। तो गैस स्टोव को मैंने साबुन और पानी की हेल्प से पूरा अच्छे से मांज लिया है, उसके बाद एक कपड़े से पोंछ लिया है। मेरा गैस स्टोव जो है ये काफ़ी पुराना है बट लगता नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं ना तो चीज़ें जल्दी पुरानी नहीं होती हैं। खाना बनाते टाइम दीवार पे भी कुछ छींटे चली जाती हैं, तो इसको मैं किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा जो वाइपर होता है उस वाइपर में इस हैंकी को लगा लिया है। इसकी हेल्प से मैंने पूरी दीवारों को अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि हाथ पहुँचना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वाइपर की हेल्प से मैं पोंछ देती हूँ। जैसे हम बर्तनों को और गैस को डेली बेसिस पे साफ करते हैं वैसे ही दीवारों पे भी एक हाथ जरूर मारना चाहिए, जिससे दीवारें ना कभी भी गंदी नहीं होती हैं, चिपचिपी सी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर गैस स्टोव साफ हो गया, दीवारें अच्छे से साफ कर ली। फिर नीचे थोड़ा सा पानी डाल करके और स्लैब पे मैंने ये वाइपर कर लिया है। और गैस के जो नॉब होते हैं जिनसे गैस को ऑन ऑफ करते हैं उन्हें भी टाइम टाइम पर निकाल करके क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ना कभी कभार जूठन और आटा वगैरह फंसा रहता है और उनको निकालना भी बहुत ईजी है, लगाना भी ईजी है। चाहे तो उन्हें रोज निकाल करके भी साफ कर सकते हैं, बट मैं कभी कभार निकाल करके और ब्रश से अच्छे से उसको धुल देती हूँ ताकि कोई भी गंदगी ना रहे, क्योंकि किचन में अगर जरा सा भी गंदगी होती है तो उसकी वजह से कॉकरोच और फिर अदर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और बारिश में इसका तो और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कीड़े मकोड़े किचन में ना आए। मेरा किचन तो ओपन है और किचन के जस्ट सामने है आंगन। आंगन का जो जाल है वो भी खुला हुआ है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मेरे किचन में कभी भी कोई कॉकरोच, चींटी ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और अगर मुझे कभी कॉकरोच दिखता भी है, जैसे कि वॉश बेसिन एरिया के पास कभी कभार कॉकरोच आ जाते हैं, तो वहाँ पर मैं एक पिंक कलर का चौक आता है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट उसको मैं लगा देती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी कॉकरोच नहीं आते हैं और जो भी आते हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, गैस भी साफ़ हो गया है। अब लास्ट का काम जो है वो है ये सिंक को क्लीन करना, क्योंकि सिंक ना कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि बर्तन धुल लिया और सिंक को छोड़ दिया। तो सिंक को मैंने पहले पानी से अच्छे से क्लीन किया है, उसके बाद हैंकी की हेल्प से दीवार को भी मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलते टाइम दीवार पर भी छींटे जाती हैं, जिसकी वजह से दीवार गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है और वाइट कलर का टाइल है, तो जरा सा भी गंदा होता है तो तुरंत दिखने लग जाता है। तो इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ का जो काम है वो अब होता है ख़त्म। तो हाथ वाथ धुलने के बाद ये जो बर्तन का टोकरा था इसको मैंने इस साइड रख दिया है। और जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे बारिश बहुत तेज हो रही है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बर्तन की बास्केट हटाने के बाद जो इसके नीचे पानी था वो भी मैंने एक कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, ताकि बिल्कुल भी पानी ना रहे। और रात में हमें अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके तभी सोना चाहिए, कभी भी किचन में जूठे बर्तन वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए।
तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन। तो सिंक में एक मग है जिसमें मैं हमेशा पानी भर के रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ गैस को भी सेट कर दिया है और साइड में बर्तन वगैरह तो धुल करके रख ही दिए हैं। तो पूरा किचन हो गया है क्लीन। और अब लास्ट का जो एक काम है वो है सुबह के लिए जो भी मुझे कुछ भिगोना है तो वो भिगो दूँगी। जैसे कि कभी स्प्राउट्स वगैरह भिगोने होते हैं तो वो आज मैं नहीं भिगो रही हूँ, उसकी जगह पर राजमा भिगो रही हूँ क्योंकि कल है संडे, तो संडे में मैं राजमा बनाऊँगी। तो आज के काम होते हैं ख़त्म और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।